हेलो क्लास 7th बी, हाउ आर यू। आज हम लोग करेंगे पीडी नंबर 22 उसमें करेंगे क्रियाकलाप 17.1, 17.2 एंड 17.3। ये तीनों क्रियाकलाप हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्रियाकलाप 17.1 क्या है? अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए। अपने घर में जितनी सारी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं को ध्यान से देखकर क्या बनाना है? सूची। जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपने घर में देखना है जो वनों से हमें मिली हैं, जैसे लकड़ी की चीज़ कोई बनी हो या गोंद जो हमारे घर में होता है। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो वनों से हमें मिलती है ना, उनसे बनी, जैसे कोई दवाई है, जड़ी बूटी है, वो भी वनों से मिलती है, इस तरह की, है ना। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं, काष्ठ मतलब लकड़ी, आपकी सूची में लकड़ी से बनी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके घर में, जैसे प्लाईवुड है, ईंधन की लकड़ी है, बक्से हैं, लकड़ी का बक्सा, कागज, माचिस की तीलियाँ और फर्नीचर हो सकते हैं। ये सारी किससे बनी होती हैं? लकड़ियों से। और लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं हमें? वनों से। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधीय पादप जैसे जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त उत्पाद हैं, है ना। ये सारी चीज़ें भी वनों से मिलती हैं। आप लोग देखिए चित्र 17.5। चित्र 17.5 आप लोग देखिए। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने लगाया होगा। अब शीला के दिमाग में ये था कि पेड़ों को, वनों में वृक्षों को किसने लगाया। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि किसी ने लगाया नहीं है, ये जो वृक्ष हैं ये पर्याप्त मात्रा में क्या उत्पन्न करते हैं? बीज बनाते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोत्थित और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। तो जब बीज बनते हैं तो बीज अपने आप क्या होते हैं? जो जंगल की या वन की भूमि है, जमीन है, उसमें क्या होते हैं? बीज अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, है ना, और नए पौधे बनाते हैं और उनका विकास करते हैं, है ना। ऐसा माहौल बन जाता है वहाँ वन में कि अपने आप पौधे या वृक्ष क्या होते हैं? विकसित हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। जैसे कोई वृक्ष ऐसा है, शिखर क्या कहलाता है? जो तने के ऊपर उठ गया भाग, है ना, जो सबसे ऊपर का भाग है वृक्ष का, सबसे ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शिखर, है ना। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शिखर, है ना। शिखर मतलब चोटी। आप लोग देख सकते हैं चित्र 17.6। चित्र 17.6 देख सकते हैं। इसमें क्या है? वृक्ष का शिखर दिखाया गया होगा, आपको देख सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर अच्छा हाँ, एक चित्र और आप लोग देखिएगा, चित्र 17.5। इसमें क्या दिया गया है? कुछ वन्य उत्पाद जो लकड़ी से, वनों से प्राप्त चीजें हैं ना। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर ये नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से कहा कि ऊपर की ओर देखिए। आप लोग ये देखें, जो सबसे ऊंचे पेड़ हैं और जो सबसे ऊंचे पेड़ हैं उनसे जो छोटे पेड़ हैं कम ऊंचाई के, उनके ऊपर वो कैसे छत बनाए हैं, ऊंचे वाले पेड़, है ना, छत की तरह हैं। उन्होंने बताया कि यह वितान कैनोपी कहलाता है। तो ये जो छत बना है इनको क्या कहते हैं?
वितान, कम ऊंचाई वाले पेड़ों के ऊपर जो बड़े ज़्यादा ऊंचाई के पेड़ क्या बना है, छत, उसको क्या कहते हैं, वितान या कैनोपी। ओके स्टूडेंट्स, याद कर लीजिएगा कैनोपी या वितान किसे कहते हैं, कैनोपी, वितान। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करते हैं, आप लोग देख सकते हैं चित्र 17.7 देख लेंगे कैनोपी या वितान क्या है, और चित्र 17.6 देखेंगे जिसमें क्या है, कुछ शिखर आकार, है ना, कुछ शिखर आकार। चलिए अब बात करते हैं क्रियाकलाप 17.2। क्रियाकलाप 17.2, इसमें क्या है, पादपों से 17.2 का दो पार्ट में है ये क्रियाकलाप। आ वाला करते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है, दी गई तालिका में और उदाहरण जोड़ें। तो आप लोग ये अपने आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्रियाकलाप 7.2 बा वाला करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए। आपके आसपास जो भी वन हो या बगीचा हो वहाँ जाइए, वृक्षों को देखिए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषताओं जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों का सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए, ये भी आप लोग कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। मतलब प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि हर वृक्ष की जो आकार है, उसकी जो लंबाई है, सब अलग अलग होती हैं, कोई एक जैसे नहीं होते, है ना स्टूडेंट्स। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं, है ना। तो हर वन में अलग अलग ऊंचाई के पेड़ होते हैं, तो एक क्षैतिज परत बनी होती है हर पेड़ के बीच में, है ना। सारे पेड़ों में ऐसे परत बनी होती है ना, ऊंचाई होती है, तो इन्हें क्या कहते हैं, अधोतल। आप लोगों को बना होगा चित्र 17.7, आप लोग देखिएगा और बना लीजिएगा। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जो बड़े और ऊंचे हैं वो शीर्ष परत बनाते हैं, मतलब वो सब एक ऊंचाई के होंगे तो ऐसे परत बनाएंगे, ऊंचाई वाला शीर्ष परत, है ना। देखो जो कम ऊंचाई वाले पेड़, देखो वन में कम ऊंचाई वाले पेड़, ज़्यादा ऊंचाई वाले पेड़, हर तरह के पेड़ होंगे। तो देखो जो कम वाले हैं वो क्षैतिज परत बनाएंगे, ज़्यादा वाले शीर्ष परत पर, है ना, इस तरह से। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियों और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा, बूझों ने ये पूछा क्या सभी वनों में वृक्ष सभी एक जैसे होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, विभिन्न जलवायुवी परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। मतलब प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, हर वन में एक जैसे वृक्ष नहीं होते हैं, उनको किस पर निर्भर करते हैं, वहाँ की जलवायु पर कैसी है, वहाँ पे ठंडी वाली जलवायु है, गर्म जलवायु है, बारिश ज़्यादा होती है ना। इस तरह से हर वन में अलग अलग वृक्ष पाए जाते हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं, और हर वन में जानवर भी अलग अलग पाए जा सकते हैं, है ना। जैसे ठंडी जगहों पर
दूसरे जानवर होते हैं, वहाँ पे वन भी दूसरे टाइप के होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में वन दूसरी तरह के होते हैं। अब आप लोग देखेंगे चित्र 17.7, चित्र 17.7। अब आप लोग देखेंगे चित्र 17.7, जिसमें लिखा है वन में वितान और उसके नीचे के तल। क्या लिखा है? वन में वितान और उसके नीचे के तल। ये आप लोग देखिएगा और बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। अब वहाँ वन में कुछ बच्चे कहाँ बिजी थे? वहाँ पे जो फूल थे, अलग अलग झाड़ी और शाख के फूल थे, वहाँ पर तितलियाँ मंडरा रही थी। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। उन सारे बच्चों ने तितलियों को नज़दीक जाकर देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। कुछ होते हैं ना, आप लोग जाओ तो कुछ आपके झाड़ी होते हैं, बीज होते हैं, चिपक जाते हैं आपके कपड़ों में, है ना, बालों में। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दिए। वहाँ पे जो नीचे पड़े रहते हैं ना पत्तियाँ, जो पेड़ों की, वृक्षों की सड़ जाती हैं, उस पर कीड़े मकोड़े, चींटे, ये सारे जंतु भी थे। उन्होंने देखा। देखिए आप लोग चित्र 17.8, चित्र 17.8 आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। तो जो जमीन थी भूमि की, वो कैसी, किससे ढकी थी? सूखी और क्षयमान, मतलब सूखी और सड़ी गली पत्तियाँ, फलों, बीजों जो टूटकर गिर जाते हैं ना जंगल में पेड़ से, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी जमीन। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। तो वो जो सड़े गले चीज़ें थी ना, वो जो ये सब, वो नमीदार और गर्म थी। अब आप लोग देखेंगे चित्र 17.8। क्या लिखा है? वन भूमि की सतह, वन भूमि की सतह। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बात करते हैं। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। बच्चों ने अपने इकट्ठा क्या कर लिए? बीज और पत्तियां। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। तो उन बच्चों ने क्या किया? जो वहाँ सूखी पत्तियां पड़ी थी वन में, उनके ऊपर चलना भी आरंभ कर दिया। तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्पंज पर चल रहे हैं, है ना। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? तो कह रहा है क्या जो सड़ने गलने वाली चीज़ है, जो पौधों की पत्तियां हैं, टहनियां हैं ना, ये सब क्या ये गर्म होती हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 17.3 अब देखते हैं। इसमें क्या है? क्या सदैव क्षयमान होने वाली चीज़ें गर्म होती हैं? पौधों की, वृक्षों की। तो क्या है? एक छोटा गड्ढा खोदिए। ये वाली एक्टिविटी आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। एक छोटा गड्ढा खोद के उसमें जो सूखी पत्तियां हैं और सब्जियों के जो कचरे हैं, जो छिलके वगैरह, उनसे इसको भर दीजिए गड्ढे को, और फिर गड्ढे को ढक दीजिए मिट्टी से। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए, कुछ पानी भी डाल देते हैं इसके ऊपर। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। 3 दिन बाद उसको ऊपर वाली जो परत थी हमने ढका था, उसको हटा देते हैं।
तो क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? अब आप देखेंगे ये जो गड्ढा है जिसमें हमने कचरा सब्जियों का डाला था और सूखी पत्तियां डाली थी, वो गड्ढा कैसा है? गर्म हो गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और ये एक्टिविटी 17.3 जो क्रियाकलाप है 17.3, ये आप लोग सब लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और वर्क भेजेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।